एफ एक्स क्यू फॉर एवरी रियल एक्स। तो बताना है कि एच इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, अकॉर्डिंगली कब, जब एफ इंक्रीजिंग होगा तो एच के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है बच्चे। प्रीतम तुम्हारा एग्जाम हो गया? यस सर। कितना स्कोर हुआ? कम ही हुआ सर। फिर भी 322। 322 थोड़ा सा कम हो गया। यस सर। तुम्हारे हाँ, तुम्हारे इक्विवेलेंट बच्चे ने हमारे यहाँ 398 लाया है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंग्लिश में हो गया सर सब कुछ। हाँ, मेरे को लग भी रहा था कि इंग्लिश के चक्कर में ही तुम पीछे जाओगे उसमें। हमको थोड़ा सा दिमाग। -52 है सर। हाँ, -52। इंग्लिश में। यस सर। ओहो। बाकी में तो अच्छे हुए होंगे तुम्हारे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें आसान होते हैं। यस सर, बाकी तो इजी था सर। और वो यहाँ का जो अक्षित बच्चा है उसका इंग्लिश काफी अच्छा था, तो 398 पे है वो। चलो कोई नहीं, तुम तो टारगेट अपना आईआईटी एडवांस करो, ठीक है। यस सर। ओके। फिर भी पता है 322 में भी ना, जो ये होता है ना, हैदराबाद का जो है बिट्स वाला, उस में इलेक्ट्रिकल, बाद में फिर बढ़ते कंप्यूटर साइंस मिलता है। मेरे बच्चे को लास्ट टाइम आया था। एक बार जानकारी के लिए खाली बता रहा हूँ। देखो ये एच एक्स फंक्शन है बच्चे। तो जब आप एच डैश एक्स निकालते हो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, ये तो एफ डैश एक्स हुआ, ये -2fx इंटू एफ डैश एक्स हुआ, प्लस ये 3fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स हुआ। अब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जैसे ही आपने कॉमन लिया ना बच्चे, तो 1 - 2fx प्लस 3fx का स्क्वायर हुआ। ये fx में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चे। ये जरा ध्यान से देखा जाए, ये 3fx का स्क्वायर -2fx प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, पॉजिटिव है या निगेटिव है? बोलो बच्चे। नेगेटिव। एज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एज डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो एच डैश एक्स टोटली डिपेंड करेगा एफ डैश एक्स पे। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, व्हेन एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। और एफ डैश एक्स अगर निगेटिव हुआ तो एच डैश एक्स भी निगेटिव होगा बच्चे। कहने का मतलब है कि एच एक्स इंक्रीजिंग होगा जब एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और एच एक्स डिक्रीजिंग होगा जब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। तो 2 ऑप्शन मोर देन 1 चॉइस का है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। सेकंड, एक ये क्वेश्चन लिया बच्चे। सेकंड हम ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है डी सेक्शन का। डी सेक्शन का 6 नंबर है, ठीक है। और ये डी सेक्शन का 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। f and g be the increasing and decreasing function respectively from 0 to infinity to 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी इसमें है, और एच एक्स दिया हुआ है, f के बारे में कह रहा है इंक्रीजिंग है, g के बारे में कह रहा है डिक्रीजिंग है, और एच एक्स डिफाइन किया गया है
एफ जी एक्स और H0 दिया हुआ है, तो कहा गया है कि HX माइनस H1 is always zero, always negative, always positive, strictly increasing, none of this. F इंक्रीजिंग है, ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में बात हो रही है, और G भी डिक्रीजिंग है, और HX है FGX. H0 0 है, HX माइनस H1 के बारे में बताना है कि क्या होगा. ट्राई कीजिए इसको सारे लोग. जीरो से इंफिनिटी में G डिक्रीजिंग फंक्शन है. F इंक्रीजिंग है, G डिक्रीजिंग है, और ये इसका दिया 0 से इंफिनिटी टू 0 से इंफिनिटी. HX है आपके पास, FGX है, तो H' हो जाएगा F'GX, और ये G' होगा. G डिक्रीजिंग होने के चलते ये निगेटिव होगा बच्चे, और F इंक्रीजिंग होने के चलते F' पॉजिटिव होगा, तो ये H' निगेटिव हो गया, यानी HX इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे. ये समझ में आया? बोलो. यस सर. अब डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का. मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, तो h डिक्रीजिंग फंक्शन होने से hx लेस देन इक्वल टू h0 हो जाएगा. तो यहां से hx आ जाएगा लेस देन इक्वल टू h0. h0 तो 0 है, तो ये वाला कंडीशन आ वीडियो गया. गई आपकी. ओहो, प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है ना? यस. लेकिन यहां से देखो, ये f के बारे में क्या कह रहा है. ये जो f आउटपुट लेगा वो तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लेगा ना. 0 से इन्फिनिटी ये है, आउटपुट ये आ रहा है, तो आउटपुट ये आ रहा है, तो यहां से HX के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये समझ में आ रही है बात? यस सर. देख लो ना, f का जो आउटपुट आएगा, f का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो तो इसी इंटरवल में आएगा ना, वैसे ही h का आउटपुट होगा. तो इन दोनों से कंक्लूजन ड्रॉ करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, HX की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी. HX हमेशा 0 हो जाएगा ना.
बोलो। Yes, sir. इसका मतलब है कि hx माइनस h1 जो होगा ये ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि ये 0 है। h का आउटपुट हमेशा, hx तो हमेशा 0 है, तो h1 भी 0 होगा, तो हमेशा ये 0 हो जाएगा बच्चे। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं। पहले एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन समझाते हैं बच्चे, फिर दूसरा लेंगे। प्रूव दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 sin x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x x प्लस 1 बाई पाई, ये प्रूफ करना है। एओडी के यूज से इनइक्वालिटी प्रूफ करने में भी काफी आसान होता है बच्चे। एक तरफ लाके इसको फंक्शन मानो, इसको प्रूफ करना है आपको। एक तरफ लाके इसको फंक्शन मानो बच्चे, कैसे इनइक्वालिटी प्रूफ करते हैं ये देखो जरा। हमने फंक्शन ले लिया sin x प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर बाई पाई माइनस 3x बाई पाई। लेफ्ट साइड लाके एक तरफ लाके इसको फंक्शन हम मान लेंगे, और 0 से π/2 के बीच में इसको एनालाइज करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है। ये तो क्लियर है कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। बाकी एफ डैश एक्स बताएगा। एफ डैश एक्स हो गया साइन का कॉस, इसका 2 माइनस 6/πx माइनस 3/π हो गया। ठीक है, यहां से अभी आइडिया नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। थोड़ा यहां से देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। कॉस का माइनस साइन हो गया, माइनस 6/π हो गया। 0 से π/2 के बीच में साइन पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक मिनट जरा रुकना, जरा सोचो तब तक। एफ डैश का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चे। ये एफ डैश एक्स है, इसका ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में।
इन 0 से π/2। तो चलो पहले f(x) का कर्व बना लेते हैं 0 से π/2 में, फिर fx के बारे में सोचेंगे। 0 पे इसकी कितनी वैल्यू है जरा चेक करो। चार्जर वाला था ना, उसको कनेक्ट कर। जीरो पे इसकी वैल्यू बताओ जरा बच्चे, कितना आ रहा है? f(0) ये 3 - 3/π होगा, पॉजिटिव आ रहा है। और f' की वैल्यू π/2 पे अगर निकालें, π/2 पे cos की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आएगा π/2 पे, तो 2 - चार्ज है इसमें, कितना चार्ज है देखो, बहुत है। ओके, π/2 पे वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये -3/π निगेटिव आ रहा है बच्चे, और ग्राफ इसका डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा कुछ होगा, बोलो। यस सर। अब जरा यहां से fx के बारे में आपको सोचना है 0 से π/2 में। तो 0 से c के बीच में f' का कर्व x एक्सिस से ऊपर है, इसलिए इसमें f' पॉजिटिव होगा। यहाँ पे f' 0 हो जा रहा है, और c से π/2 में f' का कर्व नीचे है, तो f' नेगेटिव होगा। अब इससे हमको fx के बारे में सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 0 है, ये π/2 है। मान लो यहाँ पे कहीं c है, तो 0 से c में f' पॉजिटिव है, मतलब fx का कर्व इंक्रीज कर रहा। fx की वैल्यू 0 पे देखो तो 0 नजर आएगा। c तक इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज करेगा। आप देख सकते हो कि π/2 पे इसकी कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू है। π/2 पे निकाल के देखो, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ऐसे आएगा कर्व। ये किसका कर्व हुआ बच्चे? fx का। तो आप कह सकते हो कि ये जो fx है सिर्फ इस जगह पे 0 है, बाकी जगह पॉजिटिव है। तो क्लियरली fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। fx मतलब sin x प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 3x/π ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। तो ये प्रूफ हो गया कि sin x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू x/π है। ये प्रूफ हो गया बच्चे। आई बात समझ में? तो कभी भी आपके पास थ्योरी ये हो गया, कभी भी किसी के बारे में देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे अगर इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ तो हमको ये देखना था कि ये पॉजिटिव है या 0 कब होता है, कब निगेटिव होता है। तो आप AOD का यूज करके भी आप ये बात सोच सकते हो, ध्यान रहेगा। बोलो बच्चे। नेक्स्ट हम लेते हैं
एक ये क्वेश्चन तब तक बनाओ बेटा, तब तक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। 1 से लेके ई तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, इसको देखो निकाल के। वन से लेके ई तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, नीचे है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। हो जाएगा। ये 1 से ई है, यहाँ पे x कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स लॉग एक्स आएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 से लेके ई। ये अच्छा क्वेश्चन है, सेट करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में एक में x कर लिया और एक में 1 प्लस एक्स लॉग एक्स कर लिया, ताकि एलसीएम ले तो ये आ जाए। समझ में आई बात? अब ये देखो बच्चे, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स का? कोई तो बोलो, सब सो गए क्या? एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स लिख दें। ठीक है ना? यस। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ से एक्स लॉग एक्स आया तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, और ये इधर गया एक्स, ये एक्स ये हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स कैंसिल होना चाहिए। ये इसके साथ आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस आया, और ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आ गया। एक्स लॉग एक्स भी कैंसिल होना चाहिए,
तो यहाँ 1 कर दे बच्चे, देखो तो जरा, अब सेट कर गया। एलसीएम लोगे तो ये वाला आ जाएगा, और इधर से आएगा x और x स्क्वायर लॉग x, और यहां से आएगा x कैंसिल होगा, जरा चेक करो। भाई ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 टर्म आएंगे ना, ये आएगा x आएगा, x प्लस 1 आएगा, फिर x स्क्वायर लॉग x आएगा, और x लॉग x आएगा, और Yes, ये sir, इधर cancel जाके होगा। माइनस x लॉग x से ये वाला ऐसे कैंसिल होके जो न्यूमरेटर में बचा है वही बच जाएगा। समझ में आया? Yes, तो ये आ गया x अपॉन x का 1 dx का x आ जाएगा, 1 बाई एक्स का log x हो जाएगा, और नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका हो गया log 1 प्लस x log x। लिमिट हमको रखना है 1 से लेके e तक, तो e जब रखोगे तो e प्लस log e 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे e रखोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस e आएगा, माइनस 1 रखने पे 1 प्लस log 1 0 हो गया, ये 0 इधर 0, ये खत्म हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये e माइनस log 1 प्लस e आ जाएगा बच्चे। बोलो। यस सर। हाँ, इसकी सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा है। एक और हम लेते हैं इनइक्वालिटी का, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 बाई e का स्क्वायर प्लस 2e रूट अंडर e स्क्वायर प्लस 1 लेस देन tan इनवर्स e का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर दिस। ये है, ये इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। इन दोनों में आपको लग रहा है कि क्या मतलब फंक्शन लेंगे? इस इधर वाले और इधर वाले में क्या डिफरेंस लग रहा है? यहाँ ई लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है? 1 बाई ई। यहाँ पे ई की जगह 1 बाई ई रखोगे तो ये बनेगा, हाँ या ना? तो कंसीडर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन को एनालाइज करो, और e और 1 बाई ई के समय में 1 बाई ई से e के बीच में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगा। आपको इस फंक्शन को एनालिसिस करनी है। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इसका यू बाई भी अप्लाई किया तो ये वी स्क्वायर हो गया, v को छोड़ दिया, u का 0 हो गया, u को छोड़ दिया, और इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर वाले का ये 2x आ जाएगा। तो यहां से ये हो गया 2 tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो गया, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आया?
अभी भी आइडिया नहीं लग रहा, तो इसीलिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चे। आइडिया जब ना लगे डबल डेरिवेटिव निकालो। एफ डेस एक्स आ गया, हमने दोबारा लिख लेते हैं। एफ डेस एक्स आ चुका है 2 tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो एफ डबल डैश एक्स निकालो बच्चे। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स को छोड़ देते हैं बच्चे, और इसका डिफरेंशिएशन में 2x आएगा, ठीक है। प्लस यहां तक ठीक किया है ना, देख लेते हैं। प्लस इस वाले में क्या होगा बच्चे, इसका स्क्वायर में आ जाएगा, 2 यहां पे भी बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया स्क्वायर करने से, फिर इसको हमको छोड़ना पड़ेगा 3/2, फिर x का 1 हो गया, माइनस एक्स को छोड़ दिया, अब इसका होगा 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है। और या एक बार दोबारा से देख लेना बेटा फंक्शन का ये करके, जरा मैं चेक करूं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। यहाँ कुछ तो हमने हल्का सा गड़बड़ किया है सर ये नेगेटिव साइन, हाँ, नेगेटिव साइन का चक्कर कुछ गड़बड़ किया है बच्चे। यस सर, यहाँ पॉजिटिव पे तो आएगा सर प्लस, बीच में। ये तो प्लस है ना, यस सर, यस तो सर, यहाँ माइनस होगा, नेगेटिव आएगा। हाँ यही गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ से ये देखो कॉमन निकल गया हमारे पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इतना ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स एक्स माइनस कितना बचेगा, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है। या ध्यान से देखो, हमें इसके बारे में पता है कि पॉजिटिव है, अगर इसके बारे में पता चल जाएगा तभी तो बताएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसका आइडिया नहीं लग रहा, तो जिसका आइडिया ना लगे उसको एक नया फंक्शन मान लो बच्चे। आपने इसको एक फंक्शन लिया, एफ डेस एक्स निकाला, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये कंफर्म है, इसके बारे में नहीं पता है, तो इसको एक नया फंक्शन मान के हम वर्क करेंगे बच्चे। मीन्स लेट hx हम ले लेते हैं, जब आइडिया ना लगा तो इसको हम ले लेते हैं tan इनवर्स x माइनस x अपॉन दिस,
चलो एच डैश एक्स निकालते हैं जरा। tan इनवर्स एक्स का ये हो गया, माइनस इसमें u बाई भी लगाया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको छोड़ दिया, x का 1, x को छोड़ दिया, ये रूट वाले का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंदर वाले का 2x हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, जब एलसीएम लोगे तो जो आएगा वो इसके साथ नीचे में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? बोलिए। यस सर। अब ये बताओ, ये जो क्वांटिटी है ये तो फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस फ्रैक्शन ये तो पॉजिटिव हुआ, तो यहां से तो आप कह सकते हो कि एच डैश एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, होगा ना? यानी एच एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे। अब एच एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये देख लो कि अगर हम x ग्रेटर देन 0 का केस लेंगे तो एच एक्स ग्रेटर होगा h0 से, और एच एक्स है आपके पास tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन h0 निकालोगे तो ये 0 होगा। तो उससे ये बात पता चल गई कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव। बोलिए बच्चे, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये दिखा दिया ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव हो गया, यानी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप ये लेते हो e जो है 1/e से ग्रेटर है, तो एफ ई जो होगा वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ 1/e से। बोलो बच्चे। यस सर। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि ये वाला जो होगा वो इससे ग्रेटर होगा। जैसे आप रखोगे ना एफ ई तो ये निकलेगा, और एफ 1/e रखोगे तो ये वाला निकलेगा, तो वो बात प्रूफ हो जाएगी बच्चे। आया समझ में? tan इनवर्स e का स्क्वायर प्लस 2/e स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स 1/e का स्क्वायर प्लस ये 2e अपॉन e स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पे एक बात समझना आपको क्या है कि जो हम फंक्शन लिए, फंक्शन लेने के बाद जब आप एफ डैश एक्स निकाले तो यहाँ पे आपको इसके बारे में आइडिया ना लगा, नहीं लगेगा तो इसको एक नया फंक्शन मान के फिर सोचोगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था ना, e का पावर पाई और पाई के पावर e में कौन ग्रेटर है, ये इसी लॉजिक का क्वेश्चन था ना। यस सर। जैसे मान लो ये फंक्शन लिया हुआ है x का पावर 1/x, जहां पे x पॉजिटिव है,
जब आप इसको एनालाइज करते हो तो आप दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग लेने से ये 1/x log x आ गया। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया लॉग का 1/x, लॉग को छोड़ दिया इसका 1 आया, तो यहां से एफ डैश एक्स आ गया, एफ एक्स मतलब एक्स का पावर 1/x और 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है एक्स ग्रेटर देन 0 पे, एफ डैश एक्स का साइन इसी पे डिपेंड कर रहा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि x इक्वल टू ई पे एफ डैश एक्स 0 है। x की वैल्यू e से ज्यादा लोगे, x अगर e से ज्यादा लोगे ये 1 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव आया और इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया। तो कर्व का नेचर कुछ ऐसे गया, जब 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो ये 0 से जाएगा और ये e तक इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। ठीक है, हमको e और पाई में अगर रिलेशन देखना है ना, e और पाई में रिलेशन देखना है तो यहाँ पे पाई तो यहाँ पे कहीं है, तो आप यहाँ के बाद कहोगे ये ग्राफ तो डिक्रीज कर रहा, तो पाई e से ग्रेटर है तो एफ पाई जो होगा वो लेस हो जाएगा एफ ई से। तो ये पाई का पावर 1/पाई इज लेस देन ई का पावर 1/e। तो दोनों तरफ मान लो कि ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है जैसे वो है, तो आप फंक्शन इसको मान के एनालाइज करते। शुरुआत में अगर ये दिया रहता तो वहां पे भी आपसे कह सकता है ना कि ये 2 नंबर में इस एक का नाम ए दे देता, एक का नाम बी दे देता, कहता है ए और बी में कौन ग्रेटर है। सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर अगर रेज कर देते हैं, दोनों तरफ हमने पावर पाई ई ले लिया, तो यहां भी पाई ई ले लेते हैं बच्चे, तो यहां से पाई का पावर ई लेस देन ई का पावर पाई हो गया, तो यहाँ पे ई का पावर पाई ग्रेटर नंबर है। आई बात समझ में? तो कभी भी अगर आपसे कहता ना कि इन 2 नंबर में कौन ग्रेटर है और तो आपको दोनों थोड़ा सिमेट्रिकल लगा, तो उसके हिसाब से आप फंक्शन मान के आगे आप वर्क कर सकते हो। क्लियर है? Yes. चलो एक एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं जरा। Discuss the maxima and minima of the function. Discuss the maxima and minima of the function fx दिया हुआ है, कहता है कि आप मिनिमम ऑफ 3t का पावर 4 माइनस 8t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 24t, जहां पे t की वैल्यू आपको लेनी है 1 से लेके x तक और x आपको लेना है 1 से लेके 2 तक, 2 पे इक्वलिटी नहीं है, और ये मैक्सिमम लेना है इस फंक्शन का 3t प्लस 1/4 साइन स्क्वायर पाई t प्लस 2, जब t की वैल्यू 2 से लेके x तक है
और x खुद 2 से लेके 4 के बीच में है। इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है, मतलब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब t 1 से x और x जो है 1 से 2 हो सकता है, और इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जो फंक्शन निकलेगा उसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है बच्चे, ट्राई करके देखिए। एडवांस में क्वेश्चन इस पे रहता ही है, मैक्सिमा मिनिमा पे। चलो सबसे पहले ये वाला फंक्शन एनालिसिस करते हैं, t की वैल्यू 1 से x पे, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम मान लो कि gt दे देते हैं। लेट gt इज इक्वल टू 3t का पावर 4 माइनस 8t क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 24t, और t की वैल्यू 1 से लेके x तक है। हमको इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है इस इंटरवल में बच्चे। तो g डैश t निकाला तो ये 12t का पावर 3 माइनस 24t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 24 हो गया, ठीक है। और 12 कॉमन लेके टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 हो गया। ट्रायल मेथड से देख लो कि t की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है बच्चे। t की जगह अगर 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा, तो t माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। बाकी डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे t स्क्वायर आएगा, लास्ट में माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस टी आएगा, और 12t माइनस 1 इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, t माइनस 2 t प्लस 1 करके। ये समझ में आया बच्चे? अगर आप इसका साइन स्कीम देखो, ये माइनस 1 है, ये 1 है, ये 2 है, इसमें g डैश टी पॉजिटिव होगा, इसमें g डैश टी निगेटिव होगा, इसमें g डैश टी पॉजिटिव होगा, इसमें g डैश टी निगेटिव होगा। लेकिन हमको तो देखना है 1 से लेके x तक में, और x ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा सकता है, मतलब 2 से कम ही रखना है, मतलब ऐसा कुछ रखना है। तो अगर 1 से x में देखना है बच्चे और g डैश टी निगेटिव है, मतलब gt का ग्राफ डिक्रीज कर रहा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? 2 पे। अरे नहीं, x पे ना, t की वैल्यू तो 1 से x है। यस सर, x पे। आपको 1 से x में देखना है ना, तो 1 से x में ग्राफ तो डिक्रीज कर रहा, तो मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो x पे मिलेगी, t इक्वल टू x पे मिलेगी, हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे gt की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो gx हो गई, और gx आपका हो गया 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x, हाँ या ना? बोलो। यस। चलो अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। लेट एच टी हमने मान लिया 3t प्लस 1/4 साइन स्क्वायर पाई टी प्लस 2, जहां पे t की जो वैल्यू है वो 2 से लेके x तक है, और x ज्यादा से ज्यादा 4 तक जाएगा, 2 से 4 तक है।
इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलो यहाँ पे भी h डैश t निकालो। तो ये 3 आया, ये 1/4, इसका हो गया 2 sin पाई t, फिर साइन का हो जाएगा cos पाई t, फिर पाई t का हो जाएगा पाई, 2 का तो 0 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस π/4 sin 2 पाई t। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब ये देखो, t की जो वैल्यू है 2 से x है और x 4 तक जाएगा, ठीक है। और इसकी हमको ये वाला जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा। अगर तुम t की वैल्यू 2 दोगे तो 4 पाई, और x ज्यादा से ज्यादा 4 तक जाएगा, तो 4 पाई से 8 पाई, और यहाँ पे π/4 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाएगा, माइनस प्लस 1 होगा, तो ये माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 जाएगा। तो ओवरऑल h डैश t तो पॉजिटिव होगा बच्चे, यस सर। यानी एच टी जो होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 2 से x। 2 से x में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? एक्स पे। तो एच टी की मैक्सिमम वैल्यू एच एक्स हो गई, मतलब 3x प्लस 1/4 साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस 2। ये सब कहानी पूरा था एफ एक्स निकालने के लिए। जब एफ एक्स निकल गया, एफ एक्स अब हमारे पास आ गया, थ्री एक्स का पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 6x² प्लस 24x, जहां पे x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, और इसमें आया हमारे पास 3x प्लस 1/4 साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस 2, जहां x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है। पिछले साल भी आईटी एडवांस में ऐसे ही आया था, 3-4 इंटरवल दिया था, उसके मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही थी, मोर देन वन चॉइस में था। तो यहाँ पे 4 न देके 2 ही हुआ, लेकिन इसके लिए निकालने के लिए पहले के 2 स्टेप निकालने जरूरी थे, ठीक है। और इसका नेचर भी आपको पता है कि 1 से 2 के बीच में, अभी आपने देखा था कि ऐसे फंक्शन का 1 से 2 के बीच में डेरिवेटिव निगेटिव था, मतलब 1 से 2 में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और ये वाला जो है ना हमेशा पॉजिटिव आया था इसका डेरिवेटिव, यानी ये वाला इंक्रीज कर रहा है। ये समझ में आई बात? बोलो बच्चे। देखो ना, ये टी में था तो आपने देखा था ना 1 से 2 के बीच में जी डैश टी निगेटिव है, तो अगर टी की जगह एक्स रहता तो आता जी डैश एक्स निगेटिव है। बोलो बच्चे। Yes, sir. चलो हम ये चेक करते हैं, 2 हमारा डाउटफुल पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस कर्व है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। 2 से जस्ट पहले वैल्यू अगर निकाला, यहाँ पे 2 रख के देखो, 48 माइनस 64 माइनस 24 प्लस 48, ये 96 माइनस 88 है। कैलकुलेशन देखते जाना बच्चे। तो ये 8 आया है। 2 प्लस पे अगर वैल्यू देखें तो 6, 2 पाई के मल्टीपुल पे ये 0 हो गया, 2, ये वाला 8 आया।
तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है बच्चे। ग्राफ कंटिन्यूअस है, देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, जरा ये चेक कर ले। आपसे कह सकता नहीं ये फंक्शन है, बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बोलोगे कंटिन्यूअस है। डाउटफुल पॉइंट 2 है, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो देख के बताओ। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स आपने देखा था कि ये 12 ऐसा कुछ आया था, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 आया था इसका डिफरेंशिएशन करने पे। जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे इक्वलिटी नहीं लगाओगे, इंड पॉइंट पे नहीं लगाओगे। और 2 से 4 में इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था 3 प्लस पाई बाई 4 साइन 2 पाई टी। अगर हम 2 से जस्ट पहले वैल्यू देखें तो 0 आएगा, और 2 प्लस पे वैल्यू अगर देखें तो ये 3 आया। इसका क्या मतलब हुआ, बोलो? नॉन डिफरेंशिएबल। f dash 2 minus is not equal to f dash 2 plus implies function is not differentiable, implies f dash 2 doesn't exist. मैक्सिमम मिनिमम में हम क्रिटिकल पॉइंट उसी पॉइंट को कहते हैं जहां पे या तो एफ डैश एक्स 0 होता है या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि वहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, बोलो बच्चे? तो यहाँ पे आपने देखा था, अगर इस कर्व का नेचर देखो, 1 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है और इसमें पॉजिटिव था। तो निगेटिव है मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा था और उसके बाद इंक्रीज कर गया। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 नहीं है, मतलब 7 कॉर्नर बना है। मान लो यहाँ पे कॉर्नर जैसा बना है बच्चे। और किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, 1 से 4 के बीच में बात कर रहे हैं। तो बताओगे 1 पे कितनी वैल्यू होगी इसकी, या चलो 2 पे वैल्यू बताओ जरा। 2 पे वैल्यू 8 आई थी ना, ये 2 है, 2 पे वैल्यू 8 है। 1 पे वैल्यू बताओ और 4 पे वैल्यू बताओ। 1 रख के देखो तो जरा कितना आ रहा है, 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 ये 13 पे आ रहा बच्चे। 1 पे वैल्यू इसकी 13 है, 2 पे वैल्यू 8 है, 4 पे देखना पड़ेगा ना। 4 पे वैल्यू बताओ जरा कितना आ रहा है, रख के। कोई भी देख के बताओ बच्चे। फोर पे वैल्यू 14 आ रही, मतलब इस हाइट से ऊपर चला गया। तो अगर इसके हम ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें, मतलब ओवरऑल, तो ग्लोबल मैक्सिमा सबसे ज्यादा वैल्यू हमको 4 पे मिलेगी और ग्लोबल मिनिमा 2 पे मिलेगी। ग्लोबल मतलब ओवरऑल। हालांकि यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात नहीं हो रही, ये लोकल की बात नहीं हो रही। लोकल मिनिमा की बात होगी तो एक्स इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमा होगा। समझ में आया बच्चे? बोलिए। कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। यस सर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना?
यस सर। यस तो आप सर। एओडी के क्वेश्चन बना सकते हो बच्चे। एओडी, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबको पिछले साल का क्वेश्चन बना के एक बार देखो, जिसको एडवांस देना है कि क्या स्थिति आती है। कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, अपने आप बात बन जाएगी। बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना है, बस आपको 65 से 75% सही करने हैं अच्छे रैंक के लिए, और 50% भी काफी है। 50% में भी 6-7 हजार रैंक आते हैं, लेकिन जैसे ही आप 60% से ऊपर जाते हो तभी आप 1000 के अंदर सोच पाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक करो। आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, आज मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम था। फिर अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके? सर मंडे से होगी क्लास? क्या चीज की क्लास? सर यही मैथ वाली क्लास। हाँ, स्कूल में होगी। स्कूल खुल रही है ना? यस सर, पता नहीं सर। यस सर। हाँ, तुमको पता नहीं, तुम तो पास आउट हो, है ना? स्कूल खुल रही तो वहां पे जो क्लासेस होंगी, कुछ भी बच्चे अगर आएंगे तो शायद उसी का क्लास में उसी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वही बच्चे को जाएगी। ठीक है? आप लोग अब अपना तैयारी करो अपने हिसाब से, काफी आपने कर रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है? क्लास होगी तो अपने आप मैसेज आ जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके।